दोस्तों, आप सब कैसे हो। आज क्लास 9th की मैथ की सपोर्ट मटेरियल के चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम बच्चों लाइन एंड एंगल, इसके जितने सारे क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बच्चों। वीडियो को अंत तक बने रहे। पहला जो क्वेश्चन दिया बच्चों सपोर्ट मटेरियल का, लिखा हुआ इफ़ एन एंगल इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट देन एंगल। बोलना चाह रहा बच्चों, पहले समझेंगे बच्चों कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट एंगल आपको ध्यान समझना बच्चों, ऐसा एंगल जिसका दो एंगल का जो सम होता है बच्चों कितना होता है, 90 होता है। तो ध्यान से समझना बच्चों, कॉम्प्लीमेंट एंगल जो होता है इसमें आपको ध्यान समझना, कॉम्प्लीमेंट जो एंगल होता है दो एंगल का जो सम होता है बच्चों, टू एंगल का जो सम होता है क्या होता है, 180 होता है। और हिंदी में बोलते हैं बच्चों इसको क्या, पूरक कोण। क्या बोलते हैं बच्चों, पूरक कोण। आपको ध्यान समझना, पूरक कोण दो कोनों का जो एक होता है बच्चों क्या होता है, 90 डिग्री होता है। पहला आपको इसमें ध्यान रखना, पूरक कोण। पूरक कोण में होता है बच्चों दो एंगल का जो सम होता है क्या होता है, 90 डिग्री होता है। हिंदी में बोलते हैं बच्चों कॉम्प्लीमेंट। दूसरा टाइप क्या सकता है बच्चों, अगर यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट के जगह पे अगर देता है सप्लीमेंट्री, क्या देता है बच्चों, सप्लीमेंट्री। तो यहाँ पे टू एंगल का जो एडिशन हो जाएगा 180 हो जाएगा। जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रहेगा तो दो एंगल का जोड़ कितना होगा, 90 हो जाएगा। जबकि सप्लीमेंट्री एंगल रहेगा बच्चों, सप्लीमेंट्री ध्यान समझना है, सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल जिसको बोलते हैं बच्चों हिंदी में क्या बोलते हैं, समपूरक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समपूरक। तो दो कोनों का जो जोड़ होता है बच्चों क्या होता है, 180 होता है। दो एंगल का जो जोड़ होता है बच्चों 180 होता है। किसमें, सप्लीमेंट में पूछा बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो दो एंगल का जो सम होगा कितना होगा बच्चों, 90 डिग्री होगा। और दोनों एंगल क्या बच्चों, इक्वल है। यहाँ पर बोला दोनों एंगल क्या है, इक्वल है। तो लिखेंगे यहाँ पे लेट इक्वल एंगल, इक्वल एंगल एक्स। तो दो एंगल का सम कितना होता है बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री में होता है 90। तो x प्लस एक्स इक्वल में 90। और रीजन यहाँ पे लिखेंगे बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। रीजन में क्या लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और हिंदी में बोलेंगे बच्चों पूरक कोण। क्या बोलेंगे, पूरक कोण। तो x प्लस एक्स का हो जाएगा 2x इक्वल में हो जाएगा 90। तो x का जो रिजल्ट हो जाएगा 90 का सिंपली क्या कर देंगे, आधा कर देंगे तो 45 डिग्री हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है बच्चों, डी में गिवन है। तो फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों गिवन है, इन द गिवन फिगर, बच्चों फिगर इसका गिवन है, व्हाट वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। एंगल क्या करना बच्चों, बताना x प्लस वाई का रिजल्ट क्या होगा। ABC विल बी ए स्ट्रेट लाइन। ध्यान रखना बच्चों, जब भी ये स्ट्रेट लाइन रहता है तो स्ट्रेट लाइन में जो एंगल का जो सम होता है कितना होता है, 180 होता है। तो यहाँ पे x प्लस वाई, क्योंकि यहाँ पे बोल रखा है बच्चों जो ABC क्या है, स्ट्रेट लाइन है। क्या ABC जब स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन में जो एंगल का जो सम होता है कितना होता है, 180 होता है। कितना होता है, 180 होता है। और हिंदी में बोलते हैं बच्चों स्ट्रेट लाइन को बोलते हैं रैखिक युग्म। क्या बोलते हैं, रैखिक युग्म, रैखिक युग्म। तो ध्यान रखना, जब भी बच्चों एक स्ट्रेट लाइन बोलेगा तो स्ट्रेट लाइन में जो एंगल का जो सम आपको ध्यान रखना है 180। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 180। हिंदी में बोलते हैं रैखिक युग्म। क्वेश्चन बच्चों, इन गिवन फिगर AOC, AOC जो एंगल कितना है बच्चों 5x है, और BOC, BOC जो एंगल गिवन बच्चों x है, लीनियर पेयर है। क्या लीनियर पेयर है, तो बताना बच्चों x का रिजल्ट क्या होगा। जब भी लीनियर पेयर को हिंदी बोलते हैं रैखिक युग्म। क्या बोलते हैं बच्चों, रैखिक युग्म। जब भी एक सीधी लाइन पे रहेगा, आपको ध्यान रखना सीधी लाइन पे रहेगा उसको बोलते हैं बच्चों इंग्लिश में लीनियर पेयर, हिंदी में बोलते हैं रैखिक युग्म। तो लीनियर पेयर में जो एंगल का जो सम होता है बच्चों एक पार्टिकुलर पॉइंट पे कितना होता है, 180 होता है। तो इसमें कितना बच्चों, पार्टिकुलर पॉइंट पे दो एंगल बन रहा है, एक बन रहा है x बन रहा और दूसरा बन रहा बच्चों 5x है। क्या है, स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन में जो एंगल का जो सम होता है बच्चों आपको ध्यान रखना 180 होता है। तो पहला एंगल बच्चों AOC क्या है, AOC। दूसरा का बच्चों BOC क्या है, BOC इक्वल में 180। हिंदी में बोलेंगे बच्चों रैखिक युग्म, इंग्लिश में बोलेंगे लीनियर पेयर। क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर। और हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए क्या लिखेंगे बच्चों, रैखिक युग्म लिखेंगे। AOC कितना बच्चों 5x है, तो लिखेंगे 5x। और BOC जो कि क्या है x इक्वल में 180 करेंगे। 5x में अगर 1x को ऐड करेंगे, कुछ नहीं तो 1 मानेंगे। 5x में 1x को ऐड करेंगे तो क्या आएगा बच्चों 6x है। क्या आएगा, 6x इक्वल में 180। तो यहाँ से x का जो रिजल्ट आ जाएगा 180 डिवाइडेड बाई 6, कैंसिल करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा बच्चों 30 डिग्री है। क्या आएगा, 30 डिग्री। और ऑप्शन चेक कर लेता है जो 30 डिग्री किस में गिवन है, तो ए ऑप्शन में गिवन है। तो थर्ड का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों वह ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों गिवन है, रिफ्लेक्स एंगल ऑफ 110 इच। तो पहले यहाँ पढ़ेंगे बच्चों रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है। रिफ्लेक्स एंगल को हिंदी में बोलते हैं बच्चों प्रतिवर्ती कोण। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स
एंगल हिंदी में बोलते हैं बच्चों प्रतिवर्ती कोण। क्या बोलते हैं? प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण होता है बच्चों ऐसा एंगल जो 180 से ज़्यादा हो लेकिन क्या हो 360 से छोटा हो। तो लिखेंगे एंगल बिटवीन 180 डिग्री एंड 360। हिंदी में बोले तो बच्चों प्रतिवर्ती कोण ऐसा कोण होता है जो 180 से ज़्यादा होता है लेकिन 360 से क्या होता है? छोटा होता है। ऐसे कोण को बोलते हैं बच्चों प्रतिवर्ती कोण। और इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों रिफ्लेक्स एंगल। जब भी बच्चों किसी भी एंगल का अगर रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए बोलेगा तो आपको सिंपली क्या करना, 360 से आपको क्या करना, उस एंगल को माइनस कर देना है। ध्यान रखो बच्चों, जब भी आपको रिफ्लेक्स एंगल बोले, किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए, जैसे क्वेश्चन बच्चों 1110 का निकालना, 110 का निकालने के लिए बोला हुआ, तो सिंपली क्या करना, रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए बच्चों आपको 360 से जो भी एंगल क्वेश्चन के अंदर दिया रहेगा उससे क्या कर देना, आपको 360 से माइनस कर देना है। फिर से रिपीट कर देते हैं बच्चों, जब भी आपको रिफ्लेक्स एंगल किसी भी एंगल का निकालने के लिए बोलेगा तो आपको क्या करना, सिंपली उस एंगल को 360 से क्या कर देना, आपको माइनस कर देना। तो 360 में से 110 को माइनस करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा 0 में से 0 का 0, 6 में से 1 का 5 और 3 में से 1 गया तो 2। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों 250 आ रहा है। रिफ्लेक्स एंगल बच्चों 110 का जो रिफ्लेक्स एंगल जो कि ऑप्शन नंबर बच्चों सी में गिवन है जो 250 आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर है बच्चों रिफ्लेक्स एंगल 250 जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, सी में गिवन है। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों गिवन है वन ऑफ द एंगल ऑफ पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री को बच्चों हिंदी में बोलते हैं समपूरक। क्या बोलते हैं, समपूरक। और सप्लीमेंट्री एंगल होता है बच्चों ऐसा एंगल, दो एंगल का जो इसमें सम होता है बच्चों 180 होता है। सप्लीमेंट्री एंगल जिसको इंग्लिश से बोलते हैं बच्चों सप्लीमेंट्री, जबकि हिंदी बोलते हैं समपूरक। समपूरक एंगल ऐसा एंगल होता है जिसमें दो एंगल का जो सम होता है बच्चों कितना होता है, 180 होता है। आगे लिखा हुआ एंड एंगल इज 10 डिग्री मोर देन सप्लीमेंट्री द एंगल इज। तो यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट एंगल इज एक्स, लेट द फर्स्ट एंगल, और हिंदी बोले बच्चों पहला एंगल क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे, और जो दूसरा जो एंगल है बच्चों उसको क्या मान लेंगे, वाई मान लेंगे। तो सेकेंड एंगल जिसको बोलेंगे दूसरा एंगल वाई मान लेते हैं। और यहाँ पे लिखा बच्चों सप्लीमेंट्री जिसको हिंदी बोलते हैं संपूरक, जिसमें दो कोनों का जो जोड़ होता है बच्चों 180 होता है। दो कोनों का जोड़ कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। इसको पहला कर देंगे, पहला जो एंगल है बच्चों दूसरे एंगल से कितना ज़्यादा है, 10 ज़्यादा, 10 ज़्यादा है। तो पहला जो एंगल है बच्चों और दूसरे एंगल से कितना ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है। बोलना चाह रहा जो पहला जो एंगल है बच्चों, पहला जो एंगल है दूसरे एंगल से कितना ज़्यादा है, तो 10 ज़्यादा है। उसके बाद क्या कर देंगे, प्लस एक्स है तो इधर क्या माइनस हो जाएगा, क्या माइनस, तो एक्स माइनस वाई इक्वल में हो जाएगा बच्चों 10। इस इक्वेशन को नेमिंग कर देंगे 2। उसके बाद पहले इक्वेशन और दूसरे इक्वेशन को क्या करना बच्चों, सिंप्लीफाई करके एक्स और वाई के क्या करेंगे, रिजल्ट निकालेंगे। पहला इक्वेशन है एक्स प्लस वाई इक्वल में 180 है, और दूसरा जो इक्वेशन है एक्स माइनस वाई इक्वल में 10 है। ये पहला इक्वेशन है और दूसरा इक्वेशन, सिंपली क्या कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करने से माइनस है, यहाँ पे क्या प्लस है तो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 1 है तो 1 को ऐड करेंगे तो 2x है, क्या आएगा 2x आएगा। और 180 में बच्चों जब 10 को ऐड करेंगे तो रिजल्ट आएगा 190 है, क्या आएगा 190। और यहाँ पे x मल्टीप्लाई में है 2 तो इधर आएगा डिवाइड, 190 डिवाइडेड बाई 2। तो आंसर जो हो जाएगा बच्चों जब डिवाइड करेंगे तो 2 9 जा 2 5 जा 95 से कैंसिल हो जाएगा। अब x का रिजल्ट किसी एक में रख देंगे तो लिखेंगे x का रिजल्ट, हिंदी इंग्लिश में बोलेंगे जब पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। और हिंदी बोलेंगे बच्चों x का मान समीकरण 1 में रखने पर x प्लस वाई इक्वल में क्या बच्चों, पहला इक्वेशन 180 है जिसमें से x का जो रिजल्ट है बच्चों 95, तो यहाँ पर रखेंगे 95 प्लस वाई इक्वल में 180। उसके बाद 95 बच्चों प्लस में है तो उधर जाएगा माइनस, तो y इक्वल में हो जाएगा 180 माइनस 95, तो y इक्वल में हो जाएगा 85। क्या है बच्चों 85। तो पहला जो एंगल निकल गया बच्चों, पहला एंगल आ गया 95 और दूसरा एंगल आ गया बच्चों 85। और ऑप्शन चेक कर लेते हैं किस ऑप्शन में गिवन बच्चों पहला एंगल 95 है, दूसरा एंगल क्या है 85 है, जो कि बच्चों ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। तो 5th का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों गिवन है इफ़ 3 और मोर पॉइंट्स डज नॉट लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। बोलना चाह रहा बच्चों कि 3 या 3 से ज़्यादा जो पॉइंट है बच्चों एक स्ट्रेट लाइन पे नहीं है।
तो उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, तो उस पॉइंट को बोलते हैं बच्चों नॉन कोलिनियर पॉइंट। अगर एक लाइन में रहता बच्चों, ध्यान रखें, एक लाइन पे 3 या 3 से ज़्यादा अगर पॉइंट रहता है उसको कोलिनियर बोलते हैं। आपको ध्यान समझना, कोलिनियर को हिंदी बोलते हैं बच्चों संरेखित। संरेखित जब होता है जब बच्चों 3 पॉइंट का होता है, एक लाइन पे रहेगा, 3 पॉइंट अगर एक लाइन में रहेगा तभी उसको कोलिनियर बोलेंगे, और हिंदी बोलेंगे बच्चों संरेखी। जब तीनों पॉइंट बच्चों अगर एक लाइन में नहीं रहता उसको बोलते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट, मतलब संपाती रेखा। जो अगर 3 पॉइंट बच्चों, जैसे इसमें क्वेश्चन बोला जो 3 पॉइंट है क्या एक लाइन में लाइक नहीं करता उसको बोलते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट। हिंदी में बोलेंगे बच्चों वह पॉइंट क्या है, संरेखी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों नॉन कोलिनियर पॉइंट। जब भी बच्चों 3 पॉइंट या 3 से ज़्यादा पॉइंट अगर एक स्ट्रेट लाइन में नहीं होता तो उसको बोलते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट। अगर एक स्ट्रेट लाइन में रहता है उसको बोलते हैं बच्चों कोलिनियर पॉइंट। आपको क्या करना, बारीकी से समझना है। अगर 3 पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में रहता है उसको कोलिनियर बोलते हैं, जबकि स्ट्रेट लाइन में अगर नहीं रहता, जैसे यहाँ पे लिखा डज नॉट बोला है, क्या बोला बच्चों, डज नॉट बोला है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों गिवन है एंगल एक्स एंड वाई फॉर्म से लीनियर पेयर। लीनियर पेयर में बच्चों 2 एंगल का जो सम होता है क्या होता है, 180 होता है। और दूसरा जो इसमें रिलेशन गिवन है x माइनस 2y इक्वल में 30 है, तो बताना बच्चों y का रिजल्ट क्या होगा। जब भी लीनियर पेयर दिया रहेगा बच्चों, हिंदी बोलते हैं रैखिक युग्म। रैखिक युग्म में एंगल का जो सम होता है बच्चों 180 होता है। x प्लस वाई इक्वल में क्या हो जाएगा 180, और इसका रीजन लिखेंगे बच्चों लीनियर पेयर। क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर, हिंदी में बोलेंगे इसको बच्चों रैखिक युग्म। और दूसरा जो इक्वेशन गिवन है x माइनस 2y इक्वल में 30 गिवन है, तो क्या बच्चों गिवन है, क्या गिवन है, और हिंदी में इसको लिखेंगे दिया हुआ है। यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, दोनों प्लस में तो नहीं कटेगा, तो नीचे का साइन क्या करेंगे, चेंज करेंगे। जब भी बच्चों दोनों तो सेम है और दोनों क्या प्लस प्लस, तो प्लस प्लस कभी भी कैंसिल नहीं होता, तो नीचे का साइन क्या करेंगे, चेंज करेंगे। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और प्लस है तो माइनस। बेसिकली क्या करते हैं जो साइन चेंज करते हैं, तो नीचे जो भी साइन दे रहा था जस्ट उसका अपोजिट साइन क्या करते हैं, लगा देते हैं। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं। जो भी बच्चों साइन दिया रहा था उसका जस्ट अपोजिट साइन क्या करते, लगा देते हैं। माइनस प्लस अब क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, अभी साइन को क्या करेंगे, भूल जाएंगे। यहाँ पे प्लस का 1 है, यहाँ पे प्लस का 2 है, तो ऐड करेंगे तो क्या जाएगा 3y हो जाएगा। क्या जाएगा 3y, क्या कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है प्लस का 2 है। बच्चों अभी साइन को भूल जाएंगे, तो 1 में 2 को ऐड करेंगे 3, और 180 में से 30 को अगर माइनस करते हैं तो रिजल्ट आएगा बच्चों 180 में से 30 को माइनस करेंगे तो रिजल्ट आएगा बच्चों 150। तो यहाँ से y का जो रिजल्ट आएगा 150 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल में जब कैंसिल करेंगे तो 50 डिग्री आएगा। तो यहाँ पे पूछा था क्या बच्चों, y का रिजल्ट। क्या पूछा था, y का रिजल्ट। तो y का जो रिजल्ट आ रहा है बच्चों 50 डिग्री आ रहा है, तो जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, ए में गिवन है। तो 7th का जो करेक्ट आंसर हो गया बच्चों ए हो गया। अगर बच्चों x पूछता तो सिंपली क्या करते, इसमें पुट कर देते, सिंपली क्या करते, पुट कर देते फर्स्ट इक्वेशन में। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा हुआ बच्चों y पूछा, तो y का रिजल्ट कितना आ रहा है 50, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, ए में गिवन है। बचे हुए क्वेश्चन को बच्चों नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। आप लोग का कमेंट ही बच्चों हम लोग को मोटिवेट करता वीडियो बनाने के लिए, साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूले। थैंक यू।